हेलो बच्चों। चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है समूह 13 के सभी तत्वों के नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास को आपको लिखना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या आता है कि समूह है 13, समूह 13 के यौगिक लिखने हैं, के तत्व लिखने हैं। तो समूह 13 के तत्व लिखते हैं तो यहाँ पर उनका प्रतीक लिख देते हैं कि ये आपके पास में इनका क्या होता है, और यहाँ पर उनका नाम लिख देते हैं, और यहाँ पर उनका परमाणु क्रमांक लिखेंगे, और यहाँ पर उनका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13 का। सबसे जो पहला तत्व होता है वो होता है बोरोन, फिर आता है आपके पास में एल्यूमिनियम, फिर आता है आपके पास में गैलियम, फिर आता है आपके पास में इंडियम, और यहाँ पर इसका नाम आता है वो आता है थैलियम। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं बोरोन, फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, और यहाँ पर आता है इंडियम, और ये आता है आपके पास में थैलियम। अब इनका अगर परमाणु क्रमांक लिखना हो तो बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है, एल्यूमिनियम 13 होता है, गैलियम होता है वो होता है आपके पास में 31, इंडियम होता है वो होता है 49, और जो थैलियम होता है वो होता है 81। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक है इनका 5, 13, 31, 49, और ये है आपके पास 81। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इनसे पहले आने वाली इनर्ट गैस को, है ना, अक्रिय गैस को। तो बोरोन से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो आती है आपके पास में कौन सी, हीलियम। ठीक है, तो हम यहाँ पर हीलियम लिख देंगे। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s1 1s2 होता है, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2s में 2 आ जाएंगे, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में नियोन, है ना। इसके पास में लिखा जाएगा 3s2, और ये क्या आ जाएगा 3p1। अब नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो ये कंप्लीट भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर अगर गैलियम का अभिविन्यास लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, तो यहाँ पर इससे पहले आएगा आर्गन, और आर्गन के बाद में 4s के अंदर क्या भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 4s के बाद में पहले 3d के अंदर भरे जाएंगे 3d10, और फिर आएगा 4p1। ठीक है, और अब अगर इंडियम में भरा जाता है तो इंडियम से पहले जो इनर्ट गैस आती है वो आती है क्रिप्टोन। इसमें भरा जाता है पहले किसके अंदर, 5s के अंदर 2, फिर आ जाता है आपके पास में 4d, किसमें आएगा 4d10, और फिर आएगा 5p1 के अंदर इलेक्ट्रॉन। और अगर थैलियम के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले जो गैस आती है वो आती है जिनोन, और यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 6s में 2, और फिर आपके पास में 4f के अंदर 14, फिर आपके पास में आता है वो आता है 5d, वो आता है 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, और फिर आता है आपके पास में 6p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका क्या हो गया, अभिविन्यास हो गया। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।